हेलो, मैं हूँ जितेंद्र कुमार। विकराल कपाली को मारकर वह जादुई बीज हासिल करके लिली और गबरू के साथ स्वामी अंतर्यामी से मिलने के लिए अंबुजा पहाड़ी की तरफ उड़ पड़ते हैं। जंगल पहाड़ी पठारों को पार करते हुए विकराल आगे बढ़ते हैं, जो कि आखिरकार विकराल उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर स्वामी अंतर्यामी मिलने वाले होते हैं। उनके वहां पहुंचने पर स्वामी अंतर्यामी उनके सामने आते हैं और कहते हैं, विकराल आ गए तुम, इतनी देर कैसे लग गई? तुम मुझसे कोई सवाल पूछने वाले हो? जो कि विकराल मायाकाल के अड्डे के बारे में पूछते हैं तो स्वामी अंतर्यामी कहते हैं कि इसका जवाब मेरे पास है, लेकिन तुम्हें इसका जवाब जानने के लिए तुम्हें मुझसे एक ऐसा सवाल पूछना होगा जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। तभी विकराल कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? आप तो अंतर्यामी हैं, आपके पास हर सवाल का जवाब होता है। लेकिन विकराल को फिर भी एक ऐसा सवाल पूछना पड़ता है जिसका जवाब स्वामी अंतर्यामी को ना पता हो। तभी विकराल पूछते हैं कि बताइए स्वामी जी, लिली के परदादा के मौसी का नाम क्या है? जो कि स्वामी जी बताते हैं, चंपा। लेकिन इसका सही जवाब तो विकराल को भी नहीं पता था, जो कि अब सिर्फ विकराल स्वामी जी से दो सवाल पूछते हैं जिसका जवाब खुद विकराल को भी पता होना चाहिए था और उस सवाल का जवाब स्वामी जी को ना पता हो। तो विकराल पूछते हैं कि गुरुजी कि इस वक्त एग्जैक्ट हमारे घड़ी में कितने बज रहे हैं? जो कि स्वामी जी बताते हैं कि 10:01 और 50 सेकेंड, जो कि सही जवाब होता है। जो कि अब विकराल को आखिरी सवाल पूछना होता है। तो विकराल पूछते हैं, गबरू का घर एक बिल्डिंग के 10वीं महले पर है, लेकिन गबरू सिर्फ 7वें फ्लोर तक लिफ्ट से जाता है और बाकी के 3 लिफ्ट सीढ़ियों से चढ़कर जाता है। लेकिन जिस दिन बारिश होती है गबरू 10वें फ्लोर तक डायरेक्ट लिफ्ट से जाता है। तो बताइए क्यों? स्वामी जी के काफी सोचने के बाद स्वामी जी को इस सवाल का जवाब नहीं मिलता। तब विकराल इसका जवाब बताते हैं कि कम हाइट होने की वजह से गबरू का हाथ लिफ्ट के 7वें बटन तक ही पहुंच पाता है। 10वीं फ्लोर तक बटन उसके पहुंच से बहुत बाहर होता है, इसलिए वह लिफ्ट से सिर्फ 7वीं मंजिल तक जाता है। लेकिन जिस दिन बारिश होती है उस दिन गबरू के हाथ में छाता होता है। इस दिन गबरू 10वें बटन को दबाकर सीधा 10वें फ्लोर तक पहुँच जाता है। तभी स्वामी जी कहते हैं, बहुत अच्छे, तुमने आज मेरा ज्ञान और भी बढ़ा दिया। अब पूछो तुम्हें क्या पूछना है? तभी विकराल मायाकाल के अड्डे के बारे में पूछते हैं तो स्वामी जी बताते हैं, मैं तुम्हें मायाकाल के अड्डे के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन वहाँ पहुँचकर क्या फायदा? उसके पास एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से वह अपने अड्डे को अपने साथ लेकर गायब हो जाता है। लेकिन स्वामी जी इसका एक उपाय बताते हैं ताकि मायाकाल अपने अड्डे को लेकर ना गायब हो सके, और बताते हैं कोरबा के जंगल के पार भूतों का एक कब्रिस्तान है। वहां पहुंचकर किसी एक कब्र में से एक जादुई कील ढूंढना होगा और उस कील को मायाकाल के अड्डे के बीचों बीच गाड़ देना होगा। उसके बाद वह अपने अड्डे को लेकर वहां से गायब नहीं हो सकेगा। तभी स्वामी जी गबरू और लिली को भी एक एक सवाल पूछने का मौका देते हैं। जो कि लिली विकराल और गबरू को दूर करके अकेले में स्वामी जी से पूछती है कि क्या स्वामी जी विकराल को मुझसे प्यार होगा? जो कि स्वामी जी बताते हैं कि इस सवाल का जवाब है हाँ। तभी लिली पूछती है, लेकिन कब? लेकिन यह लिली का दूसरा सवाल होता है, जो कि स्वामी जी एक ही सवाल पूछने की अनुमति दिए थे। उसके बाद गबरू के सवाल का पूछने का मौका होता है। तभी गबरू सोचता है, क्या पूछूं? हाँ, लिली के बारे में पूछता हूँ कि वह मेरी होगी या नहीं। नहीं, लिली के बारे में नहीं, सोने के सिक्के, खजाना, बहुत खजाना, मुझे मिलेगा या नहीं। फिर वो दोबारा सोचता है, नहीं, लिली के बारे में पूछता हूँ। लेकिन वह दोनों बातों में कंफ्यूज हो रहा था। तभी गबरू स्वामी जी से पूछता है कि स्वामी जी क्या मैं 2 सवाल पूछ सकता हूँ? तभी स्वामी जी कहते हैं, नहीं। तो गबरू कहता है, ठीक है, तो मैं सवाल पूछता हूँ कि तभी स्वामी जी कहते हैं, गबरू तुमने अपना सवाल पूछ लिया। तभी गबरू कहता है, मैंने कब सवाल पूछा? तो स्वामी जी बताते हैं, अभी तो पूछा कि क्या मैं आपसे 2 सवाल पूछ सकता हूँ। उसके बाद गबरू के सवाल का जवाब मिले बगैर गबरू को वहाँ से जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ मायाकाल द्रोकाल के बारे में बात कर रहा होता है कि मुझे यकीन है वह विकराल को खत्म कर देगा। वहीं दूसरी तरफ द्रोकाल विकराल को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ विकराल अपना सफर तय करते हैं कि अचानक विकराल के बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है। अब विकराल को कोलबा की कब्रिस्तान पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि तभी अचानक उस सड़क पर कोई बस आ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ द्रोकाल भी विकराल को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ कबूजा का भाई आता है और वो बताता है कि विकराल अबूजा की पहाड़ी पर नहीं होगा, वहाँ पर चढ़कर कोई फायदा नहीं, उस पहाड़ी पर चढ़ना उसकी बस की बात नहीं। तभी द्रोकाल विकराल के उस सिंबल की मदद से विकराल को ढूंढने की कोशिश करता है,
जो कि उसे पता चल जाता है कि विकराल इस वक्त है कहाँ, और विकराल का एग्जैक्ट लोकेशन भी पता करने के लिए वह अपने साथी माइका को वहां पर बुलाता है और उसे पहाड़ी का चक्कर लगाने के लिए कहता है और कहता है पता लगाओ कि विकराल कहाँ है। वहीं दूसरी तरफ विकराल उस बस पर बैठकर कोरबा के कब्रिस्तान की खोज में निकल चुके होते हैं। वहीं दूसरी तरफ माइका भी विकराल को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। उसके काफी ढूंढने पर वह विकराल के पास पहुंच जाती है और विकराल के सामने जाकर विकराल से कहती है, विकराल जी कैसे हो? विकराल तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, मेरे मालिक तुमसे मिलना चाहते हैं, वह बहुत ही जल्द तुमसे मिलेंगे। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। तभी थोड़ी दूर जाने पर अचानक बस रुक जाती है, जो कि उस बस को डाकू कोयता रोका होता है और वह बस पे चढ़कर सभी लोगों के ज्वेलरी उनसे छीनने लगता है। तभी विकराल बस के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वह कोयता होता है। तभी कोयता कहता है जो कुछ भी है सब निकालो। तभी लीली अपना चैन निकालकर उसे देती है और कहती है ये चैन नकली है, मेरी मम्मी कहती है कि सोने का चैन पहनने से चोर आ जाते हैं, लेकिन आप तो चोर नहीं हो, आप तो डाकू हो ना। तभी कोयता गबरू को देखता है और कहता है अरे ये छुटपुटुआ, अरे सतुरा की नाती, वहाँ काहे को छुपा है, इधर निकल, तेरे पास जो कुछ भी है सब निकाल। कि तभी विकराल उन लोगों की धुलाई करते हैं कि तभी विकराल कोयता को लेकर बस के बाहर कूद जाते हैं और इसी का मौका देखकर बस का ड्राइवर बस को लेकर वहां से चला जाता है, जो कि बस के साथ लिली और गबरू भी वहां से चले जाते हैं। वहीं विकराल कोयता की धुलाई कर रहे होते हैं कि वहां पर उनके और भी साथी आते हैं। लेकिन लड़ाई के अंत में वे लोग विकराल को पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ द्रोकाल होता है, जहां पर उसकी साथी आती है और बताती है कि विकराल पहाड़ी पर नहीं है, चलती हुई बस पर है। उसके बाद द्रोकाल विकराल की खोज में वहां से निकलता है। वहीं दूसरी तरफ डाकू कोयता विकराल को रस्सी से बांधा हुआ होता है। उसके बाद वह विकराल के चारों तरफ मीठा मीठा शहद गिराता है। तभी उसकी नज़र विकराल की अंगूठी पर पड़ती है और वह विकराल की अंगूठी जैसे ही निकालता है कि उसका हाथ जलने लगता है। तभी वह अंगूठी नीचे गिरा देता है। उसके बाद वे लोग वहां से चले जाते हैं, जो कि उन्हीं की तरफ उस मीठी मीठी हनी की वजह से जंगलियां चींटी बढ़ रही होती हैं। शुरुआत में तो बहुत ही कम चींटियां विकराल की तरफ आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे शहद की सुगंध बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे बहुत सारी जंगली चींटियां विकराल की तरफ बढ़ने लगती हैं और विकराल कुछ कर भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि विकराल का हाथ पैर बांधा गया था। लेकिन विकराल का कोई बचा सकता था तो विकराल की वह थी अंगूठी। तभी दूर पड़े अंगूठी को विकराल लकड़ियों की मदद से किसी तरह अपने पास लेते हैं और अंगूठी को पहनने के बाद विकराल उसकी शक्तियों की मदद से अपने हाथ को छुड़ाते हैं। अपने हाथ पैर को रस्सियों से छुड़ाने के बाद विकराल सारी चींटियों को जलाकर राख कर देते हैं और इस तरह विकराल उन चींटियों से बच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिली सोचती है कि पता नहीं सर कहाँ होंगे। वहीं दूसरी तरफ विकराल रस्सियों से छूटने के बाद लिली को फोन करके बताते हैं कि मैं ठीक हूँ और विकराल लिली को किसी जगह पर आने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ द्रोकाल विकराल की शक्तियों की मदद से विकराल के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ विकराल उस जगह पर आ रहे होते हैं जहां पर लिली को मिलने के लिए बुलाए होते हैं। वहां पहुंचकर विकराल लिली का इंतजार कर रहे होते हैं कि लिली के आने से पहले वहां पर द्रोकाल आता है, जिसे देखकर विकराल उसे पहचान जाते हैं, जो कि द्रोकाल कहता है पुराने जख्म ताजा करने के लिए आया हूँ विकराल। और वह विकराल पर वार करने वाला होता है कि विकराल कहते हैं कि यह क्या कर रहे हो द्रोकाल, तुम अच्छी तरह से जानते हो हम इन शक्तियों को हम इंसानों पर यूज नहीं करते हैं। लेकिन वह नहीं मानता और वह विकराल पर वार करता है, लेकिन विकराल बच जाते हैं और विकराल उसी के हथियार पर वार करके उसके हथियार को नष्ट कर देते हैं। लेकिन फिर भी द्रोकाल कहाँ पीछे हटने वाला था। तभी उन दोनों की लड़ाई के बीच में द्रोकाल न जाने कहाँ गायब हो जाता है। तभी विकराल उसे फिर से ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वह फिर से विकराल पर हमला करता है। तभी लड़ाई के बीच में विकराल भी न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं, जो कि द्रोकाल विकराल को ढूंढने की कोशिश करता है कि विकराल फिर से उसके पीछे आकर उसकी धुलाई करके वहां से गायब हो जाते हैं। उसके बाद द्रोकाल विकराल को ढूंढने के लिए ऊपर छत पर जाता है, जो कि छत पर ही विकराल थे। उन दोनों के बीच की लड़ाई में द्रोकाल नीचे गिरने लगता है, लेकिन विकराल उसे नीचे नहीं गिरने देते, उसे ऊपर खींच लेते हैं। लेकिन तभी अचानक द्रोकाल विकराल को नीचे गिराने लगता है, जो कि वहीं पर लिली और गबरू भी आ रहे होते हैं।
तभी दुर्काल विकराल को नीचे गिराने के लिए उसका हाथ छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब विकराल नीचे नहीं गिर रहे थे तो दुर्काल कहता है, विकराल तुमने मुझे नहीं नीचे गिरने दिया था, मैं भी तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और वह विकराल का हाथ पकड़कर ऊपर खींचने लगता है कि तभी अचानक बीच में ही वह मौका देखकर विकराल का हाथ छोड़ देता है, जिसके कारण विकराल नीचे गिरने लगते हैं।